हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे, हमारी फिक्स प्रीपोजिशंस की बात चल रही थी जो आपके एग्जाम्स में आई हुई हैं। उनमें आज हम 2016 और 18 में जितने भी प्रीपोजिशंस आई हुई हैं उनका डिस्कशन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आपका आता है, वार्निंग, नो अनऑथोराइज्ड पर्सनल ब्लैंक दिस पॉइंट। इस पॉइंट से परे, यानी कि जो बिंदु है इससे परे अनऑथोराइज्ड पर्सनल, यानी कि वो अलाउ नहीं है वहाँ पे कोई कर्मचारी। तो यहाँ इस परे के अर्थ में हम कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? बियॉन्ड का करेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे उस पॉइंट से परे की बात कर रहा है, उससे उस पार की बात कर रहा है, तो वहाँ पे हम बियॉन्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है, आई प्रीफर ब्लैंक टी फॉर ब्रेकफास्ट। देखिए, प्रीफर जो वर्ब है वो अपने आगे, देखिए कंपैरिजन जहाँ पे होता है वहाँ ऑलमोस्ट हम देन का यूज़ करते हैं, बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं यहाँ पे, ये तो वर्ब है, बाकी ये आपकी क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। तो ये जो यहाँ पे ये जो है ऊपर वाले, ये जितने भी मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इनको बोलते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव। ये जो है इनको बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो इनके साथ में हमेशा टू का यूज होता है। तो आई प्रीफर टू, ठीक है। तो क्या हो गया? आई प्रीफर मिल्क टू टी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता है ये। आई प्रीफर टू टी फॉर ब्रेकफास्ट 2016 में पूछा गया है। सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रीफर और पोस्टीरियर, ये जो है आपके कंपैरेटिव एडजेक्टिव हैं। इसको प्रीफर कर छोड़कर ये वो है। बाकी मेजर, माइनर, इंटीरियर, अल्टीरियर, ये क्या है? आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, ठीक है। तो इनके साथ भी हमेशा हम टू का यूज़ करेंगे। तो याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और ये आपसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आई मस्ट अपोलोजाइज ब्लैंक बीइंग लेट। अपोलोजाइज एक ऐसा वर्ड है जिसमें समथिंग, यानी कि कुछ मैटर होता है। समझे मेरी बात? अपोलोजाइज अगर कुछ मैटर होता है तब तो हम फोर का यूज़ करेंगे, और कोई समबॉडी यानी कि कोई ह्यूमन बीइंग होता है तब इसके साथ में हम टू का यूज़ करेंगे। यानी कि आई मस्ट अपोलोजाइज बीइंग लेट। बीइंग लेट क्या है? कोई मैटर है, यानी कि समथिंग है, तो इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे? फोर का यूज़ करेंगे। 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन शी स्माइल्स हु कैन बी एंग्री। देखिए, एक एंग्री वर्ड है और एक होता है एग्री वर्ड, ये दोनों ही आप ध्यान रखना, एग्री और एंग्री। इनमें एंग्री जो है समबॉडी यानी कि विद आ जाएगा, कोई ह्यूमन बीइंग है तब तो क्या हो जाएगा? आप किसी से नाराज होते हो, किसी व्यक्ति से नाराज होते हो, समबॉडी से नाराज होते हो, तो विद का यूज हो जाएगा। समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर आप नाराजगी जाहिर करते हो तो वहाँ एंग्री के साथ में टू का यूज होगा। तो यहाँ पे कह रहा है हर, हर मीन्स क्या हो गया? समबॉडी, कोई ह्यूमन बीइंग है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? विद का यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा आता कि व्हेन शी स्माइल्स हु कैन बी एंग्री, फिर यहाँ पे ब्लैंक देखिए, हर स्माइल्स, ठीक है। तो स्माइल्स क्या हो गया? समथिंग, और समथिंग है तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि आई, यहाँ पे अगर आप दूसरा सेंटेंस लिखते हो, आई एंग्री विद यू टू योर रूड बिहेवियर, ऐसा अगर हम सेंटेंस करते हैं तो एंग्री के साथ में टू, समथिंग, और एंग्री के साथ में विद समबॉडी होता है। तब ऐसा रूल आपका होता है एग्री का। फ्रेंड्स, एग्री जो एक वर्ड होता है सहमत होना, तो इसमें एक तो होगा टू, टू मीन्स समथिंग, आई एग्री टू योर कन्विंस, या फिर आई एग्री टू योर बिहेवियर, आई एग्री टू योर डिसीजन, तो वहाँ पर टू आ गया क्योंकि समथिंग है। वैसे ही हम समबॉडी के साथ में, यानी कि आई एग्री विद यू, फिर वहाँ पर विद का यूज़ करेंगे, आई एग्री विद यू। तो यहाँ पे टू और विद ऐसे वर्ड्स हैं, एंग्री और एग्री, ये दोनों याद रखना, काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, ही बॉट ए वॉच ब्लैंक 3000 रुपीज़। यहाँ याद रखना, अगर कोई भी चीज़ की कीमत का बदला होता है, यानी कि एक्सचेंज होता है, तो हम फोर का यूज़ करेंगे। ये एक बेसिकली आप अपने माइंड में रखना, कीमत का बदला जब भी हम करते हैं, एक्सचेंज करते हैं मनी का, आपने पैसे दिए, आपको उसने वस्तु दी, आपने वस्तु दी, आपको उसने पैसे दिए, यानी कि एक्सचेंज हुआ, तो हम फोर का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई बोट ए वॉच, या फिर आई बोट ए पेन फॉर 5 रुपीज़, ही सोल्ड ए फ्लाइट फॉर 10 लाख,
ठीक है, इस तरह से आप कैसे भी करके एक्सेंस की बात जहाँ पे आएगी हम किसका यूज़ करेंगे, फोर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, ही कंसिडर्स सच जॉब्स ब्लैंक हिम। देखिए इसमें आ जाएगा बीनीथ, यहाँ पे बीनीथ एग्जाम 2018 में पूछा गया। यहाँ पे बीनीथ का मतलब क्या होता है, नॉट गुड एनफ फॉर समवन, यानी कि वो कंसिडर करता है कि ये जो जॉब है उसके बीनीथ, उसके अंडर में, यानी कि उसके नीचे ये जॉब जो है वो क्या नहीं है, एनफ नहीं है, तो ये कंसिडर करता है, इस चीज़ को मानता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसमें बीनीथ आएगा। ओके, यहाँ पे अंडर नहीं आएगा, बीनीथ आएगा। हम मोस्टली क्या कर देते हैं, इसमें अंडर कर देंगे, लेकिन कंसिडर करता हुआ है कि ये जॉब जो सच जॉब है, इस प्रकार की जॉब है, वो नॉट गुड फॉर समवन, किसी के लिए वो अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बीनीथ का यूज़ करेंगे, और किसी के नीचे हम अगर काम करते हैं तो फिर वहाँ पे अंडर ही सही होगा। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो अब उसका जो फंक्शन है वो समझिए, और इसके बारे में अगर समझोगे तो आप इसका पता चलेगा कि भाई इसमें क्या आएगा, बीनीथ आएगा। और यहाँ पे स्पेशली कर रखा है कि बीनीथ का मतलब क्या हो गया, नॉट गुड एनफ फॉर समवन, ये ऐसी जॉब है वो उसके लिए क्या नहीं है, नॉट गुड एनफ। ठीक है, कंसिडर करता है वो इस बात को। तो ऐसे वर्ड्स जो हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो हैं वो मोस्टली हम गलत कर देते हैं, तो ऐसे आपको समझ के इसको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई आंसर इज डिफरेंट। देखिए डिफरेंट के साथ में हमेशा फ्रॉम का यूज होता है, ही इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, द कैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। तो इस तरह से डिफरेंट फ्रॉम, माई आंसर है वो कनिका के जो आंसर है उससे डिफरेंट है, तो इसके साथ यहाँ क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, और आपको लाइक शेयर ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।